बरसाती प्याज की उन्नत खेती। जब भी आप बरसात के दिनों पर प्याज की खेती करते हैं तो फंगस एक बड़ी समस्या है। यदि बरसात हो रही हो तो पत्तियों में खासकर जो पर्पल ब्लॉच है और जो प्याज की विलाइट है, यह समस्या और पाउडर मिल्ड्यू समस्या, कंद गलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा रेयर बीमारियों में से एक है। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पत्तियाँ ऊपर से सूखने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं और कंद गलन की भी एक समस्या है और कभी कभी चाल बढ़वार भी रुक जाती है। और बरसाती प्याज की खेती, जब भी आप प्याज की खेती कर रहे हैं, थ्रिप्स परेशान ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्याज की फसल पर सभी प्रकार की बीमारियों को, DVM की इल्ली है या फिर छोटी बड़ी हरी इल्ली का प्रकोप है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, फंगस को कंट्रोल करने के लिए आइए दोस्तों समझते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, जो कि आप प्याज की फसल पर इन कीटनाशक दवाइयों को, फंगीसाइड का जो कॉम्बिनेशन है, इनको मिलाकर के यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको जो रिजल्ट हैं काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं कि चाहे रस्ट हो या फिर लीफ स्पॉट हो या फिर पत्तियां ऊपर से सूखने की जो समस्या है, इनको कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे शेड्यूल है 15 लीटर की दर से हम बात करेंगे कि 15 लीटर पानी में घोल करके इन दवाइयों को आप मिलाकर स्प्रे करें। फर्स्ट स्प्रे 15 दिन के आसपास की फसल होती है तो वाविस्टिन जो फंगीसाइड आती है, जिसमें कार्बेंडिज्म की मात्रा पाई जाती है 50%, 40 ग्राम लेना है। और इसके साथ रोगौर इंसेक्टिसाइड, इसमें डाइमेथॉयड 30% EC साल्ट पाया जाता है, 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना। जब भी स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को अवश्य मिला लें ताकि कवरेज और जो दवाई है वो पत्तों पर अच्छे से चिपक पाए। सेकंड स्प्रे 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलेमोन इंसेक्टिसाइड 15 ml, सिजेंटा की टिल्ट आपको लेना है 10 ml और बायर कंपनी की एम्बिशन 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे प्लांटेशन से 35 दिन के आसपास की प्याज की फसल होती है तो घरडा कंपनी की पुलिस आपको लेना 7 से लेकर के 10 ग्राम, एसीटाइम पर 20% SP 10 ग्राम और वाविस्टिन या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों में से कोई एक फफूंदनाशक 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। और जब फोर्थ स्प्रे की बात करते हैं तो 55 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है। बायर कंपनी की नेटिवो फंगीसाइड आपको लेना है 10 ग्राम, डेलीगेट कीटनाशक डाउ एग्रोसाइंस की, जिसमें स्पाइनोटोरम आप डेलीगेट ले सकते हैं, लार्गो ले सकते हैं, पर किसी भी कंपनी की स्पाइनोटोरम 11.7% SC दवाई ले सकते हैं 20 ml, प्रोफेक्स सुपर 20 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। और हर एक स्प्रे पर बरसात हो रही हो या फिर ना हो रही हो, सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना। वहीं जो फिफ्थ स्प्रे है 70 दिन के आसपास की जब प्याज की फसल होती है तो बासप कंपनी की एक्सपोनस 2 से 3 ml, इसके साथ रोको फंगीसाइड 40 ग्राम और प्लानोफेक्स 4 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। प्याज में लगने वाली हैवी से हैवी थ्रिप्स या फिर जो भी पत्तियों में आप लीफ स्पॉट कह लें या फिर ब्लाइट कह लें या फिर ऊपर सूखने की समस्या है, थ्रिप्स है, घातक से घातक बीमारी को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्याज की फसल पर खासकर बरसात के दिनों पर रोग बीमारियों को कंट्रोल करने का यह जो स्प्रे शेड्यूल कॉम्बिनेशन बहुत ही ताकतवर और मजबूत है। इससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा और प्याज का जो उत्पादन है वो भी बढ़ने वाला है। प्याज की फसल पर टॉप ड्रेसिंग भी करना जरूर चाहिए, कम से कम मिट्टी 1 से 2 बार चढ़ाएं, साफ सफाई रखें। और कंद के विकास के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड, बोरॉन का प्रयोग करने से भी काफ़ी अच्छा फायदा देखने के लिए मिलता है। जब आपको लग रहा है कि हमारी प्याज की फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी हो गई, यानी जितनी अच्छी हाइट होनी चाहिए फसल अवधि में उतनी हो गई है, यानी वनस्पतिक स्टेज पूरी हो गई, तो उसके बाद जब हमारी प्याज की फसल 55 दिन बाद कभी भी आप PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते। स्प्रे से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और यदि सॉइल एप्लीकेशन से चलाते हैं तो फिर तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब PGR में जैसे पेक्लोबुटराजोल 23% में ही मार्केट में आता है, 40% में ही मार्केट में उपलब्ध है, तो 23% वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। यह 23% वाला आपको कल्टार मिल जाता है। यदि कल्टार को ले रहे हैं तो फिर आपको 70 से 80 ml 200 लीटर पानी घोल करके सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ चलाएंगे तो कंद का विकास काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप इस PGR के साथ
आप बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ सॉइल एप्लीकेशन से, तो चमक, टेस्ट, स्वाद, छिलका में चमक और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और स्टोरेज करने में कोई दिक्कत की बात आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार आप प्याज की फसल पर हर एक एक्टिविटी और समय समय पर थ्रिप्स के स्प्रे लेते रहें और फंगस को कंट्रोल करने के लिए, रोग बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो प्याज की फसल पर दोस्तों आप इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। अब लॉजिक लगाकर स्प्रे करें। यदि रोग बीमारी का प्रकोप थोड़ा सा कम है तो गैप को बढ़ा भी सकते हैं और इन दवाइयों को आप रिपीट करके भी स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी दवाई को 2-3 बार से ज़्यादा रिपीट बिल्कुल भी ना करें और स्प्रे शाम टाइम करेंगे, नमी जड़ों के पास अच्छी रहेगी। 1 एकड़ में यदि आप 1 एकड़ की दर से स्प्रे कर रहे हैं 200 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा और 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर रहे हैं तो 10 से 12 पंप आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। पानी की मात्रा आप जितनी अच्छी रखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार कृषि से जुड़ी और भी नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें। धन्यवाद।